अभाज्य गुणनखंड विधि, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा आप लोग समझे भी हैं, बताए भी थे कि अभाज्य गुणनखंड विधि क्या होता है। उसी जो है कि मेथड से आप लोगों को जो पूर्णांक दिए गए रहेंगे यानी सवाल जो दिए रहेंगे उसमें जो है कि HCF और LCM ज्ञात करना है। तो देखिए पहला सवाल इसमें दिया हुआ है, पहला सवाल है कि 12, 15 और 21। देखिए किस मतलब नियम से करना है, किस विधि से करना है, अभाज्य गुणनखंड विधि से करना है। ठीक, तो चलिए तो कैसे करेंगे। देखिए ये तो छोटा छोटा है, 12 है, 15 है और 21 है, तो अब इसका फैक्टर यानी गुणनखंड करना तो आसानी होगा। तो देखिए कैसे करेंगे, यानी कि दोनों चीज़ आपको ज्ञात करना है, HCF भी ज्ञात करना है और LCM भी। अब ध्यान दीजिए कि किस प्रकार से जो है कि फैक्टर मेथड से यानी गुणनखंड विधि से कैसे HCF और LCM ज्ञात करते हैं, ये चीज़ आप पढ़ रहे हैं, समझिए। तो देखिए 12 दिया है, 15 दिया और 21 दिया है, 3 संख्या दी गई हैं। तो आप लिखेंगे 12, क्या लिखेंगे 12 का गुणनखंड आप ज्ञात करेंगे। 12 का गुणनखंड तो आसान होता है, मतलब छोटा है, जैसे ऐसे जैसे आप लोगों को नहीं पता रहेगा तो आप यहाँ पे रफ कार्य कर सकते हैं। इधर साइड में 12 का यानी फैक्टर ज्ञात कर सकते हैं, 2 छके 12, फिर 2 तिहाई 6 और 3 एकम में 3। देखिए यहीं पे प्राप्त हो गया, तो यहाँ पे लिख लीजिए 2 गुणे 2 गुणे 3, ये हो गया ना अभाज्य गुणनखंड। 12 का ये अभाज्य गुणनखंड है। अब इसको यहाँ पे छोड़ दीजिए। फिर अगला देखिए आगे क्या है, 15 है तो 15 लिखेंगे। 15 का क्या होगा, 15 का तो आसानी है, 3 गुणे 5 ना होगा, उसको लिखने की क्या जरूरत है, डायरेक्ट लिखिए यहाँ पे 3 गुणे 5, 3 गुणे 5, ये 15 का अभाज्य गुणनखंड है। फिर 21 का भी तो आसान होगा, 21 का क्या होगा, 3 और 7 ना होगा, 3 गुणे 7। तो यहाँ पे लिख लीजिए, जो डिफिकल्ट थोड़ा रहता है ना तो यहाँ पे लिख करके करते हैं, तो ये सब तो आसानी है, छोटा छोटा है। तो यहाँ पे लिखेंगे 3 गुणे 7। अब देखिए 12 का भी यहाँ पे जो है कि अभाज्य गुणनखंड यहाँ पे हो गया है, 15 का भी हो गया है और 21 का भी हो गया, सबका हो गया ना फैक्टर यानी गुणनखंड हो गया। अब क्या ज्ञात करना है आपको, सबसे पहले ज्ञात करना है HCF। HCF का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और LCM का मतलब होता है लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। क्या होगा एक बार बोलिए, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक, चलिए तो हम ज्ञात करते हैं HCF। तो HCF में ज्ञात करते समय आपको क्या विशेष ध्यान देना रहता है, इसमें यह ध्यान देना रहेगा कि जो तीनों संख्याओं का जो अभाज्य गुणनखंड है उसमें आपको कौन कौन सी ऐसी संख्या है जो तीनों में मैच कर रही है यानी कॉमन है। तो आप कहेंगे हाँ 3, देखिए इसमें 3 है तो इसमें भी 3 है ना, इसमें भी 3 है, तो 3 ऐसी संख्या इसमें दिख रही है जो तीनों के संख्याओं के गुणनखंडों में शामिल है, इसलिए यहाँ पे 3 आप लोगों को लिख लेना है। ठीक हो गया, तो देखिए इस प्रकार से हो गया 3। और कोई संख्या है क्या जो तीनों में है, नहीं है। देखिए यहाँ पे 2 है तो इसमें 2 नहीं है, तो नहीं है, फिर इसमें भी नहीं है तो उसको छोड़ देना है। इसमें 5 है तो इसमें भी 5 नहीं है कि नहीं, मतलब और इसमें जो भी संख्या आप देख रहे हैं ना इन तीनों गुणनखंडों में, मतलब कोई भी एक दूसरे से मैच नहीं कर रहा है तो छोड़ देना है, बस वही लिखना है आपको जो मैच करेगा तीनों में होना चाहिए। HCF हो गया, देखिए HCF होगा 3। अब क्या निकालना है, LCM। तो LCM देखिए LCM निकालना है। तो LCM में देखिए जो आप LCM में क्या होता है कि जो आप HCF निकाले रहते हैं, यानी जो देखिए 12 का गुणनखंड यहाँ है, 15 का यहाँ है, 21 का यहाँ पर है, तो इसमें भी आपको ढूंढना पड़ेगा जो सबसे मतलब सभी में जो कॉमन रहेगा। ठीक, सभी में कॉमन क्या दिखा पहले, 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है और 3 इसमें भी, तो 3 लिख लेना है। अब नहीं 3 को देखना है, जिसको आप कॉमन बनाए थे अब वो चीज़ दोबारा फिर नहीं लिखना है। अब देखिए इसमें 3 तो हो गया, अब इसमें क्या शेष बच रहा है, जो बचेंगे उनको भी लिखना पड़ता है। इसमें क्या क्या बचे, 2 गुणे 2 बच रहा था ना, लिख लीजिए ऊपर से लिखते आइए, 2 गुणे 2 ये बच रहे थे, लिखना पड़ेगा। इसमें क्या बच रहा था, 5, इसमें 5 लिख लीजिए। इसमें क्या बच रहा था, 7 लिख लीजिए। अब सबका जो है ना कि आपस में मल्टीप्लाई यानी गुणा करना पड़ेगा। हाँ 420 पहले मल्टीप्लाई कर लिए, 420। ठीक है, देखिए गुणा भी करेंगे तो इस तरह भी कर सकते हैं, 420 आप लोग बता रहे हैं तो ठीक है होगा। देखिए 3 दूना के 6 और 6 दूना के 12, 12 बचे 60 और 60 का गुणा करेंगे 7 में तो हो जाएगा 420। चलिए 420 यानी 420 आ गया आंसर। ठीक है, तो ये है आंसर, सही है। तो देखिए इसमें जो है कि आपको इसी तरह पूरा सवाल ही करना है, इसी बेस पे करना है और इसी तरह करना है। तो HCF और LCM ज्ञात हो गया। ठीक है, तो देखिए इस तरीके से इसमें। अब चलिए देखिए सेकेंड सवाल जो है इसमें का सेकेंड यानी दूसरा सवाल क्या है। दूसरा सवाल दिया है 17, शांत रहिए, 17, 23 और 29 है। चलिए ठीक है, 17, 23 और 29। अब इन तीनों संख्याओं का HCF और LCM ज्ञात करना है, किस विधि से, अभाज्य गुणनखंड विधि से ज्ञात करना है। तो देखिए अब ये बताइए, अब ये 17 लिखा हुआ है, 17 तो खुद क्या है, अभाज्य संख्या। इसका कितना, अभाज्य संख्याओं के कितने जो है कि गुणनखंड होते हैं, कितने गुणन, सिर्फ एक ही ना होगा, एक होता है। कितना होता है, एक। तो बस यहाँ पे लिखेंगे, ये इसको तो डायरेक्टली लिखना है कि 17 गुणे 1 हो गया ना, 17 गुणे 1। 17 का गुणा 1 में करेंगे तो 17 हो जाएगा ना, तो ये हो गया। 23 का भी इसी प्रकार करना होगा, क्योंकि 23 भी कौन सी संख्या है, अभाज्य संख्या, तो इसका भी एक ही होगा। तो लिखेंगे 23 गुणे 1। और 29 का बताइए, हाँ 29 गुणे 1। तो देखिए 29 भी अभाज्य संख्या है, तो अभाज्य संख्या के गुणनखंड सिर्फ एक ही होते हैं, तो यहाँ पे ये हो गया। अब चलिए निकालते हैं HCF।
HCF। अब आप लोग को पता होगा कि HCF में क्या करना पड़ता है, तीनों में ढूंढना पड़ेगा कि कौन नंबर यानी संख्या जो है तीनों में मैच कर रही है। तीनों एक ना, तो एक देखिए मैच कर रही है, इस तरीके से मैच कर गया एक, तो यहाँ पे एक लिखा जाएगा, ये हो गया HCF। बस HCF आएगा 1। अब ज्ञात करते हैं LCM। देखिए LCM ज्ञात करेंगे तो LCM में जो मैच करेगा वो तो रहेगा ही, तो एक लिख लीजिए। आज जो नहीं मैच कर रहा है उसको भी लिखना पड़ता है, तो 17 यानी कि 17 को भी लिखेंगे और इंटू 23 को भी लिखेंगे और इंटू 29 को भी लिखेंगे। ठीक, अब आपस में इन सभी संख्याओं का गुणा करना पड़ेगा। कीजिए, कितना होगा 11,300। हाँ, ये राइट आंसर है 11,339। तो ये हो गया LCM। क्या है? हाँ, ये HCF 1 आया है और LCM 11,339 आया है। तो इस तरीके से कर लेना है। तीसरे सवाल देखिए, यानी थर्ड नंबर क्वेश्चन नंबर थर्ड जो है दिया हुआ है 8, 9 और 25। अब चलिए देखिए, तो इसमें हो गया है 8, 9 और 25। ठीक, अब इसमें आप 8 का भी फैक्टर करेंगे तो बताइए, डायरेक्टली कर दीजिए 8 का फैक्टर यानी गुणनखंड कितना होगा? वह मत बोलिए, शांत रहो, देखो इधर बताओ। हाँ, 2 गुणे 2 होगा ना, 2 दूना के 4, 4 दूना के हो गया इसका। अब आज गुणनखंड हो गया। और 9 का बताइए तो 1 गुणे 3। हाँ, 3 गुणे 3 हो गया ना, 3 गुणे 3 यानी 9 हो गया। 25 का भी तो आसान है, 25 का भी तो बता लेंगे। 25 का कितना? 5 गुणे 5, 5 गुणे 5, 5 गुणे 5। ठीक, 5 25 25। आप थोड़ी इसमें मैच कीजिए तो कोई संख्या मैच कर रही है, क्योंकि एचसीएफ निकालने के लिए ना हमको इसमें देखना पड़ता है कि क्या होगा। ठीक, इसमें कोई संख्या मैच नहीं करिए, लेकिन 1 है, 1 को हम नहीं लिखे हैं, 1 छिपा रहता है। ठीक, आप चाहेंगे तो यहाँ पे 1 लिख भी सकते हैं, गुणा करके 1 लिख सकते हैं, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है। ठीक, 1 लिख सकते हैं, क्योंकि 1 सभी संख्या के अंदर जो है ना, हाँ, जो है कि छिपा रहता है, आप उसको दिखा भी सकते हैं, शो करा सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए 1 1 1 तीनों मैच कर गया, तो इसका HCF जो है 8 का 9 का 25 का HCF कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख लेंगे 1। तो चलिए HCF तो ज्ञात हो गया। अब क्या ज्ञात करना है? LCM ज्ञात करेंगे। तो देखिए LCM यानी लॉवेस्ट कॉमन मल्टीपल होता है, तो LCM ज्ञात करेंगे। तो LCM ज्ञात करते समय आपको इसमें ध्यान देना होगा कि कोई भी संख्या एक दूसरे से मैच नहीं कर रही है, तो सबको लिख दीजिए। सबको क्या करना है? लिख दीजिए। तो ये पूरा है तो पूरा लिखिए, 2 गुणे 2 गुणे 2, और फिर यहाँ पे 3 गुणे 3 गुणे 3, तो 3 गुणे 3 हो गया ना। अब 5 गुणे 5। अब आप लोग मल्टीप्लाई किए हैं तो बताइए 1800। ठीक, 1800 यानी 1800। ठीक है, 18,000 नहीं, कितना? 1800, 1800। ठीक हो गया। तो ये क्या है? LCM है, ये LCM हो गया। ठीक, ये LCM इसका इतना आएगा। ठीक, तो देखिए तीसरा प्रश्न जो है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और LCM ज्ञात करने के लिए जो 3 सवाल दिए गए थे, इसमें ये समाप्त हो गए।